हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्लास 10th का भारती भवन मैथ, और इस क्लास 10th के भारती भवन मैथ में जो है चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जिसका नाम है रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याएं का जो थ्योरी होता है वो हमने बता दिया है, क्लास ले लिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 10, बी बराबर 3, यानी कि आपको मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर जो कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 10 और बी बराबर क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहली बात ये कि हम जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है भाग एल्गोरिथम, तो भाग एल्गोरिथम क्या चीज कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और इसमें जो है ए बराबर दिया हुआ है क्या चीज 10 और बराबर बी दिया हुआ है 3 इंटू क्यू प्लस आर, और ये इस तरीके से है। और हमारा क्यू का वैल्यू निकालना है और क्यू का वैल्यू निकालना है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा और आर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये हम बता दें कि आपका जो भाग एल्गोरिथम होता है या फिर आप भाग देते हो तो क्या करते हो कि बी से आप भाग देते हो ए में, कुछ इस तरीके से भाग देते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख लो कि बी कितना है 3 है और ए कितना है 10 है, यानी आप कह सकते हो 3 से भाग देना है 10 में। किसे भाग देना है 3 से भाग देना है 10 में, जिसमें कि आप लगाओगे 3 से तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और ये शेष फल जो है 1 बच जाएगा। तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो है हमारा बी होता है और ये हमारा ए होता है और ये हमारा क्यू होता है और ये हमारा आर होता है। तो कहने का मतलब ये 10 का तो है ही, 3 है ही, और ये क्यू कितना आ गया है ये 3 और प्लस आर कितना आ गया है 1, यानी हम कह सकते हैं आर बराबर 1 होगा और क्यू बराबर जो है 3 होगा। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो आपका फ्रेंड भी जो है इस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो जिसमें कि सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है ए बराबर 4 और बी बराबर 19 यानी 19, यानी ए बराबर जो है 4 है और बी बराबर जो है 19 है। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि आप क्या करोगे कि 4 से जो है 19 में भाग दोगे, तब जाकर के जो है आपको पता चल जाएगा कि क्यू बराबर क्या होगा उसका वैल्यू और आर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये आप देख लो कि यहाँ पे जो है आप क्या करोगे कि 4 से जो है आप 19 में भाग दोगे, सॉरी 19 से भाग दोगे। क्या करोगे? 19 से जो है 4 में भाग दोगे। ठीक है, तो इसमें देखो कि 19 से 4 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप जो है एक काम कर सकते हैं कि आप 0 से लगा सकते हैं। कितना से लगा सकते हैं? 0। आखिर तो देना ही है, क्योंकि आर का वैल्यू निकालना है और क्यू का वैल्यू निकालना है। आप जब तक भाग नहीं देंगे तब तक निकलेगा नहीं, है कि नहीं। तो अब हम जो है अगर किसी से नहीं लगता है तो हम 0 से लगा ही सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लो कि हम 0 से लगाते हैं तो 19 को 0 से पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर अगर हम बिठाते हैं तो हमारा ए बराबर जो है हमारा दिया हुआ है 4 और बी बराबर जो 19 दिया हुआ है, और गुना ये क्यू हमारा ये होगा जो कि अभी बताए थे, तो ये 0 हो जाएगा और प्लस आर यानी 4 जो है शेषफल हो जाएगा। आप कह सकते हो कि Q बराबर आपका जो है क्या हो जाएगा 0 और R बराबर क्या हो जाएगा 4,
और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू निकल गया है कि नहीं। अगर हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हुए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने में मग्न हो जाते हैं। तो आइए हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देख लो यहाँ पे कि क्या चीज कह रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, a बराबर 81 और b बराबर 3। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि a बराबर 81 है और b बराबर जो है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन की तरह जो है यहाँ पर भी हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपको 3 से जो यानी b से भाग देना a में, यानी 81 में भाग देना है कि नहीं। तो अब कितना से आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर देख लो कितना सा है, 3 दूना 6, हम 2 से लगा सकते हैं, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि अब a बराबर BQ प्लस R पे अगर आप बिठाते हो इसको, तो आपका क्या चीज हो जाएगा, देख लो। a आपका 81 बराबर 81 आपका पता है, b बराबर जो है 3 पता है, और गुना बीच में कुछ नहीं गुना है, q आपका जो है 27 हो जाएगा और प्लस r 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की यहाँ पे आप कह सकते हो क्या चीज, q और r का वैल्यू लेना है। तो यहाँ ने कि q बराबर जो है आपका 27 हो जाएगा और r बराबर जो है 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है सेकंड का 2 का। तो यानी कि हम आपको यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, a बराबर 27 है और b बराबर जो है 2 है। क्या है? a बराबर 27 है और b बराबर 2 है। तो इसको कैसे कंप्लीट करोगे? तो कंप्लीट करने के लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा, यानी कि आपको 2 से भाग देना पड़ेगा 27 में, यानी कि आप b से भाग दोगे a में, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहने करते हो गया कि 2 से आप भाग दो, यानी कि 2 1 से लग जाएगा, 2 ही का 2 और ये 7 उतर जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और ये शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे a बराबर जो है BQ प्लस R पे अगर हम लेते हैं तो a हमारा 27 हो जाएगा और फिर ये b बराबर जो है 2 हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं गुना हो जाएगा, q हमारा जो है 13 आ जाता है और प्लस शेषफल जो है 1 आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम आंसर लेते हैं तो q बराबर जो है हमारा 13 हो जाता है और r बराबर 1 हो जाता है, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये क्वेश्चन हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक चीज और हम अंत में कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसके आगे जब भी हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके, आपको कहीं जाने ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद जो है, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।